क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, संसाधनों का वर्गीकरण विकास के आधार पर। वी क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर हम अपने रिसोर्सेज को 4 भागों में बांट रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। इन 4 भागों में हमने, इन 4 कैटेगरी में हमने बांट दिया अपने रिसोर्सेज को। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टिल येट, कि किसी क्षेत्र में मौजूद तो है एंड दे हैव कैपेसिटी to satisfy our basic needs, but we can't use them till yet as a energy resource. उनमें संभावना है कि वे हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन अब तक हम उन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात have great potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. उदाहरण के तौर पे गुजरात और राजस्थान स्टेट का हम ले रहे कि वहां पर पूरा दिन सूर्य चमकता रहता है, सनलाइट है और इसी तरह तेज हवाएं चलती है, क्योंकि समुद्र किनारे स्थित थोड़ा सा गुजरात का रीजन है और ऐसे ही राजस्थान में है जहां पे तेज गर्म हवाएं चलती रहती है। अब इन क्षेत्रों से अगर हम चाहे तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इनको एनर्जी रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब वो क्यों नहीं कर पाए? ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। वी कांट कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज इनटू ए वैल्यूएबल फॉर्म, कि आज हम टेक्नोलॉजी कमी के कारण इन संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। आज भी हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज पे है, कोल पे है, पेट्रोलियम पे है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर है। अगर हम चाहे तो गुजरात, राजस्थान में सोलर प्लांट और विंड प्लांट बड़े बड़े स्थापित करके वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उनकी मशीनरी को चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। सेकंड, इसमें टाइप्स है डेवलप्ड रिसोर्सेज का। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से है? दीज आर रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट of resources depends on technology and the level of their feasibility. ये भाई ये प्रेजेंट भी है किसी रीजन में और इनका हम यूज भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। उनको हमने कहा डेवलप्ड रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उनका यूज कर रहे हैं प्रॉपरली मैनर में, उनको हमने नाम दिया डेवलप्ड रिसोर्सेज का। कोल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कई सारे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगा रखे हैं, या कोल माइंस है जहां से हम कोल निकालते हैं और उसका एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गए डेवलप्ड रिसोर्सेज में। थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक का मतलब स्टॉक करके रखना, स्टॉक का मतलब बचा कर रखना। स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक रीजन एंड विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट वी डू नॉट हैव यूज देम। वी स्टॉक देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन और फॉर द फ्यूचर मीटिंग। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से है? कि भाई उनमें कैपेसिटी भी है, पोटेंशियल भी है कि वे हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे। हमने क्या किया? हमने उनको स्टॉक कर दिया।
ठीक है, फ्यूचर नीड्स के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। जब हम ये कहें कि वी हैव नॉट प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट देम एज ए वैल्यूएबल फॉर्म, स्टॉक है यहां पर पाए जा रहे रिसोर्सेज, लेकिन यूटिलाइजेशन शुरू नहीं हुआ उस लेवल पर जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है ना, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास एक जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है वो है नहीं, उसकी कमी है। इसमें एग्जांपल देगा वाटर का। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, which could be used as a rich source of energy if we had the required technical skill। कह रहा है कि पानी क्या है? पानी दो गैसों का, दो ज्वलनशील जो गैसेज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ज्वलनशील गैसेज है, इनका एक कंपाउंड है, इनसे मिलकर बना है, और ये हमारे एनर्जी सोर्स के रूप में सेवा कर सकता है। लेकिन अब तक हम पानी का एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया जाए तो जैसे हम ऑयल का यूज कर रहे हैं अपने मोटर व्हीकल्स को, अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, इस लेवल पर हम वाटर का एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हालांकि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी हैव नॉट प्रॉपर टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी कि भाई हम उनका यूज कर सके। फोर्थ इसमें टाइप दे रखा था रिजर्व रिसोर्सेज का। रिजर्व माने संरक्षित करना, बचाकर रखना, रिजर्व करना। Reserve resources are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used for meeting future requirements। क्योंकि प्रेजेंट भी है एनवायरमेंट में, किसी रीजन में, ठीक है, वो हमारी जरूरतों को भी पूरा कर रही है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है कि अगर हम चाहे तो उनका यूज कर ले। लेकिन हमने क्या किया? वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन और फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हमने क्या किया? उनका यूज करना रिजर्व कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? ताकि फ्यूचर जनरेशन की वो सेवा कर सके, ताकि हमारे भविष्य में हम उनका यूज कर सके। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर but presently it is being utilized only to a limited extent। जो नदियों का पानी है, अब आपको पता है कि बाहर से बहुत सारी नदियां बह रही हैं और बहुत सारी नदियों का पानी कुछ एक हम यूज कर रहे हैं अपनी सिंचाई संसाधनों में, कुछ एक नदियों के ऊपर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा दिए, और बाकी जो वाटर है वो जाके आगे ओशियन में, सी में मिल रहा है, समुद्र में बेकार जा रहा है, हमने उनका यूज नहीं किया। Thus the water in the dams is a reserve which can be used in the future। हमने आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको छोड़ दिया। या दूसरी चीज, कई देश है, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनकी पॉलिसी क्या है कि भाई अपने रिसोर्सेज को रिजर्व कर दो कुछ समय के लिए, उनका यूज करना छोड़ दो, और दूसरे देशों से रिसोर्सेज को, एनर्जी सोर्सेज को इंपोर्ट कर लो, क्योंकि अपनी चीजें जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। उनकी पॉलिसी क्या है कि पहले दुनिया के दूसरे देशों से जो रिसोर्सेज है उनका आयात कर लो, उनको मंगा लो, उनका यूज करो, उनका दोहन करो, और अपने देश में जो भी रिसोर्सेज है उनको स्टॉक करके रखो, रिजर्व कर दो उनको, ताकि जब भी जरूरत पड़े उनका इस्तेमाल कर ले। क्लियर? तो ये है बेटा रिसोर्सेज के टाइप्स या क्लासिफिकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? मैंने पहले ही बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से विकास करना है जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट
which does not damage or harm the environment and at the same time take care of the needs of the future generation is called sustainable development. कि सारे संसाधनों का इस तरीके से यूज करना कि भाई वो हमारी जरूरतें भी पूरी करता रहे और उससे एनवायरमेंट पोल्यूट भी ना हो, एनवायरमेंट प्रदूषित भी ना हो, इस तरह से विकास करना वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू डू डेवलप एज इन सच ए मैनर विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स का हमें पता है, रिसोर्स का मतलब क्या है? संसाधन। दूसरा इसमें वर्ड है प्लानिंग, योजना। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या हो गया कि भाई संसाधनों को यूज करने के लिए एक योजना का निर्माण करना कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना है, उसके लिए योजना बनाना, वो क्या हो गया? वो होगी रिसोर्स प्लानिंग। एक मिनट रुकना। रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? कि रिसोर्स प्लानिंग है कि पर्याप्त जो संसाधन है, हमारे पास जो मौजूद संसाधन है, उनका अच्छे तरीके से यूज करना, एक टेक्निक के साथ में, एक स्किल के साथ में, एक प्लान के साथ में। ये ना हो कि अंधाधुंध होकर हम अपने रिसोर्सेज का यूज करते रहे, तो उसका नतीजा क्या होगा? इफ वी मिसयूज और ओवर यूज आवर रिसोर्सेज, दे आर गोन फॉर एवर। दे आर नॉट मेड द फ्यूचर जनरेशन रिक्वायरमेंट। वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी? रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग करना है, उसके लिए एक योजना है। अब इसकी स्टेजेस क्या है? व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? हम मुख्य तौर पर इसकी 3 स्टेजेस लेते होता कि भाई कौन कौन से चरण होंगे रिसोर्स प्लानिंग के, क्या हमें देखना होगा, किस तरह हमें अपने रिसोर्सेज का यूज करना है। उसके लिए हमने 3 चरण निश्चित कर लिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। सर्वेइंग, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज and the quantities of the resources are the important activities undertaken at this stage। सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई तो करोगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है, उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि भाई ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रहे हैं। सेकेंड है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, कि हम उसका यूज कैसे करेंगे। डेवलप ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। कि हमने यूज करने के लिए एक प्लानिंग करनी है कि भाई हम कैसे उनका दोहन करेंगे, कितनी मात्रा में हम उसका यूज करेंगे। तो ये क्या होगी? प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन होगी। और थर्ड है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि हम जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है उसको जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है, जो हमने राष्ट्र का विकास करने, ध्यान नहीं सर, शायद चरण 1, 2, 3 क्लियर। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन तैयार की, और उसके बाद हमने मैच किया रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपका कि भाई हम जो रिसोर्स प्लानिंग बना रहे हैं इसकी जरूरत क्या है। जरूरत भी तो होगी ना कुछ तो, कि हमें आज रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी है
तो वो जरूरत क्या है, या इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई, आप सबको पता है कि जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे सीमित मात्रा में है। ऑल द रिसोर्सेज, द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैव लिमिटेड सप्लाई एज कंपेयर टू द डिमांड। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लिमिटेड। क्योंकि जितने भी ये रिसोर्स है हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो हम सीमित ही तो प्रयोग कर पाएंगे। जितने भी हमारे पास जीवाश्म ईंधन है वो हमारे पास सीमित है। पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, कोल है, एक सीमित मात्रा में है। एक बार खत्म होने के बाद इनको दोबारा से तैयार होने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है। तो हमें सीमित तरीके से और अच्छे तरीके से ही तो यूज करना है। चलिए, इसके बाद आता था सेकेंड, एक मिनट रुकना, पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग का। ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मे लीड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। अगर हम ओवर यूज करते रहे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा। ठीक है, तो हमें एनवायरमेंट को भी सेव करके रखना। फॉर एग्जांपल, ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज ए मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो आज वैश्विक तापवृद्धि हो रही है उसका एक मुख्य कारण जो है वो क्या है, वो फॉसिल फ्यूल का मिसयूज है, ओवर यूज है। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसका मेन रीजन क्या है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और जिससे हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है और उसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड है सोशियो इको प्रॉब्लम। ठीक है, या अनडिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम देखें, देयर आर सम रीजन्स which are rich in some specific resources while they are lacking other types of resources। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी ज्यादा धनी है, जिनमें रिसोर्सेज कुछ एक बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में क्या है, गल्फ कंट्रीज हैव रिच इन द फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल बहुत ज्यादा कुएं है। जो खाड़ी देश है वहां पर क्या है, तेल है बहुत ज्यादा। लेकिन उन खाड़ी देशों के पास फूड ग्रेन्स की कमी है। आगे ना, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो कल्टीवेशन के लिए आइडियल नहीं है, क्रॉप्स के लिए आइडियल नहीं है, ग्रोविंग के लिए। तो इसलिए वहां पर फूड ग्रेन्स की कमी है। भारत में देखोगे, इंडिया इज रिच इन द फूड ग्रेन्स व्हाइल इंडिया इज लैकिंग इन द फॉसिल फ्यूल। ये भारत में अनाज तो है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, खेती बाड़ी करने के आइडियल है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे, भारत के पास पेट्रोल नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। ठीक है, गोल्ड बहुत सीमित है। तो कह रहा है कि भाई जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे को रिसोर्स प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने जो हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेज है, हम उनका अच्छे से अच्छे तरीके से प्रयोग कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग होगी कि हमें किस तरह से ओवर यूज रोकना है, किस तरह से मिसयूज को रोकना है रिसोर्सेज के। तब हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर? एक इसमें छोटा सा टॉपिक देख रखा है रिसोर्स कंजर्वेशन का। ये भी वही है कि भाई रिसोर्सेज को सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने की जरूरत क्या है। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट
the present needs and to store a part for the future generation is called resource conservation. एक तो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक प्लान बनाना और उस प्लान के तहत अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट उनसे पूरी हो सके। इसको हमने नाम दिया रिसोर्स कंजर्वेशन का। और आज के समय रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सट्रैक्टेबल। कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वे नॉन रिन्यूएबल है कि उनका दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, दोबारा से उनको नहीं बना सकते। इफ वी कंज्यूम देम वी कैन यूज देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम कंजर्व करेंगे तो लंबे समय तक हम उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार ओवर यूज करके खत्म कर दिया तो फिर बार बार यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बनने में एक लंबी प्रक्रिया है। कोल है, जैसे कोल हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि भाई एक बार कोल का यूज कर दिया तो हम दोबारा से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे को कोल का इस तरीके से यूज करना होगा कि भाई जिससे वो एक तो लंबे समय तक चल सके और दूसरा फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज। जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का वो इसलिए भी जरूरी है कि भाई इससे जो ओवर यूज है वो रुक जाएगा रिसोर्सेज का जो हम मिस यूज कर रहे हैं। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा या सहायता करेगा। थर्ड, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सबसे बड़ा जो इसका महत्व है वो क्या आता है कि भी जब हम कंजर्व करके रखेंगे अपने रिसोर्सेज को, जब हम ओवर यूज को रोक देंगे, जब हम रिसोर्स प्लानिंग के तहत रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो उन सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि उससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। क्लियर?